हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मोइनाक वे वंस अगेन। हम टेंस का सीरीज पढ़ रहे हैं इधर। और मैंने पिछले दो वीडियो में प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म कर दिया है। अ, तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पहले उस उन दोनों वीडियो को देख लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा सीक्वेंस। और उसके बाद इस वीडियो में आ जाओ। तो आज हम इस वीडियो में पास्ट के दो टेंस पढ़ाएंगे। उसमें होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस जो है ये भी प्रेजेंट टेंस की तरह चार टेंसों में सब डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है इंडेफिनाइट, जैसे आप प्रेजेंट में पढ़े हो। सारी चीज़ों को ना सारी चीज़ें नाम के तरफ से इंटरकनेक्टेड है। तो वो चीज़ ख्याल में रखना कि जैसे प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडिफिनाइट है, वैसे ही पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनाइट है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो एक नंबर हुआ पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चार सब डिविजन में आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडिफिनाइट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडिफिनाइट से। अब पास्ट इंडिफिनाइट को हम कैसे समझेंगे? तो एज ए डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि एन एक्शन दैट इज ओवर इज एक्सप्रेस्ड एज पास्ट इंडिफिनाइट। मतलब इसका यही है कि जो एक एक्शन है या फिर एक काम है जो खत्म हो गया है, उसको हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस की तरह मतलब पास्ट इंडिफिनाइट टेंस बता सकते हैं उसको। पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद जब एग्जाम्पल मैं दूंगा तब आराम आराम से समझ आ जाएगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्मूला। मैंने पिछले जो दो वीडियो डाले हैं, मैंने टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, उसमें भी ऐसा फॉर्मूला है। और हर एक टेंस का फॉर्मूला होता है जिससे उस टेंस का कंस्ट्रक्शन या फिर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। पहले स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला को देख लेते हैं। वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसको अब लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल में सीधे आते हैं, एकदम से समझ आ जाएगा आसानी से। चलो मैं हिंदी में बता दूंगा, उसके बाद ट्रांसलेशन समझा दूंगा। तो जैसे राम ने खा लिया, समझो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? राम इज द सब्जेक्ट। दूसरा कुछ ले लेते, आसानी होगा। अ,
मैंने क्या लिखा इधर, राम वेंट टू द मार्केट। अब मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसको समझो। इसका मतलब क्या है, राम बाजार में गया था, ठीक है। अब इसको पहले देख लो कि एन एक्शन दैट इज ओवर इज एक्सप्रेस्ड एज पास्ट इंडिफिनाइट, ठीक है जी। तो राम बाजार गया था, राम मार्केट में गया था, तो ये एक काम है जो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ठीक है, ठीक है। सो इसको अगर हिंदी में इसे ट्रांसलेट करो तो राम बाजार में गया था, राम मार्केट में गया था, तो राम इज द सब्जेक्ट। पहले तो ये हो गया। अब मैंने वेंट क्यों लिखा है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये वेंट है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। कैसे, इसका जो वर्ब है प्रेजेंट का फॉर्म में वो होता है गो। गो इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और उसके साथ क्या जुड़ रहा है उसको अच्छे से समझो कि उसके साथ जो जुड़ रहा है वो है डिड। अब ये क्या हो गया, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, ये जो डू वर्ब होता है ये प्रेजेंट वाला वर्ब होता है, इसका मतलब एक काम करना होता है। और एक जो वर्ब होता है वो है डिड, ये डू का ही पास्ट फॉर्म हो गया। जैसे डू, डिड, डन। ये जो डू है ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है, ये जो डिड होता है ये पास्ट फॉर्म में होता है, और ये जो डन होता है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। तो अगर किसी भी वर्ब के प्रेजेंट के साथ डिड अगर अटैच हो जाए, गो प्लस डिड, ये हो गया वेंट। गो प्लस डन, ये हो गया गॉन। मतलब कोई भी वर्ब के साथ अगर ये जो अटैच हो जाए, जैसे गो एक प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, इसके साथ डू अगर अटैच हो जाए तो ये क्या होगा, ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है ना, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म में, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये मदर वर्ब है, इसको मदर वर्ब समझ लो। तो ये गो एक मदर वर्ब है, ये गो एक मदर वर्ब है। और अगर इसके साथ डू आ गया तो ये हो गया गो, क्योंकि गो ही प्रेजेंट फॉर्म है। अब अगर यही चीज गो प्लस डिड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, गो का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, जैसे वेंट। और यही गो अगर इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाए तो ये हो गया गॉन। अब ये अच्छे से समझना कि मैंने लिखा है राम वेंट टू द मार्केट। तो गो का सेकेंड फॉर्म कौन सा है, वेंट। बाई का सेकेंड फॉर्म कौन सा है, बॉट। बाई, बॉट एंड पास्ट पार्टिसिपल फिर से होगा बॉट। ये होगा गो, इसका पास्ट वेंट, उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन। पास्ट पार्टिसिपल किधर यूज होता है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये तो पिछले 2 वीडियो फिर से एक बार देख लेना। तो हो गया गो वेंट गॉन। तो ये देख लो कि राम वेंट, और ये जो टू द मार्केट, ये जो मार्केट है ये क्या है, ये मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। सो राम मार्केट में गया था, एक एक्शन है जो पास्ट में ऑलरेडी ओवर है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट में आ गया। फर्स्ट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। ये एक सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट भी एक चीज़ होता है जो प्रैक्टिकली प्रेजेंट इंडिफिनाइट ही होता है। सो जैसे
सिंपल पास्ट, एक सिंपल पास्ट कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आई वॉज अ टीचर, जब सिंपल पास्ट यूज होता है, चलो इसको मैं पहले अलग से समझा देता हूँ कि सिंपल पास्ट क्या है, उसके बाद मैं प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट जो शुरू किया था मैंने उसको ख़त्म करूँगा। ये पहले देख लो सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट एक ऐसा वर्ब फॉर्म है, ये एक ऐसा वर्ब फॉर्म है दैट describes actions or events that happened in past। क्या मतलब है? सिंपल पास्ट एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जो एक एक्शन और इवेंट जो पास्ट में हो गया उसको बताता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट और सिंपल पास्ट, इसको सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट को, ये प्रैक्टिकली सेम ही चीज़ है, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तहत आपको बता दिया, क्योंकि अगर आपको किसी ने पूछा कि सिंपल पास्ट क्या हुआ है, आपको समझ नहीं आएगा, आपको पता नहीं होगा, तो मैंने इधर पे आपको बता दिया। जैसे आई वाज अ टीचर, दे वेर फार्मर्स। सो ऐसे आई के साथ वाज आता है, दे के साथ वेर आता है। ये जो चीज़ है ये सिंपल पास्ट है। शी वाज माई मदर, जैसे ये मेरी माँ थी। सो शी वॉज, ये देखो बस सिंपल पास्ट में क्या होता है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह ही होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज और वेयर आता है, और उसके बाद कुछ समझ लो कि ऐसे ऑब्जेक्ट आ गया। ये सिंपल पास्ट जो है वो एकदम से इंडिफिनिट की तरह ही होता है, उसमें भी पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आ गया वाज और वेयर, और उसके बाद बाकी जो भी है, बाकी जैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में जो भी आएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज व वेयर आएगा, वाज और वेयर आएगा, उसके बाद बाकी जो चीज़ है, जैसे आई वाज अ टीचर, दे वेयर फार्मर्स। अब समझ रहे हो ना? सो शी वाज, शी के साथ वाज आता है, दे के साथ वेयर आता है, आई के साथ वाज आता है। तो ये बस एक बार जान लो, वैसे भी जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो ऐसे ही चलेगा। आप अगर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है तो आप सिंपल पास्ट वैसे भी कर लोगे। बस इतना सा याद रखना कि पास्ट में इज, एम, आर, ये जो चीज़ है इज, एम, आर जैसे यूज होता है प्रेजेंट में, वैसे ही पास्ट में ये वाज एंड वेयर यूज होता है। बस इतना सा समझ लेना, पास्ट में वाज और वेयर, वाज ऑब्लिक मतलब वाज और वेयर यूज होता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद बाकी सब कुछ रहता है। मैंने आपको इधर पे एग्जाम्पल दे दिया है। आई वॉज अ टीचर, दे वेर फार्मर्स, शी वॉज माई मदर, शी वॉज नॉट माई मदर, या फिर अब कह लो कि दे वेर इन द मार्केट। सो ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, ये बाद में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, वो तो जब ट्रांसलेशन में आएगा तो उसी तरह करना पड़ेगा। पहले इसको समझ लो कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वाज और वेयर, वो भी सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। तो बैक टू द पास्ट इंडिफिनाइट। तो पास्ट इंडिफिनाइट आपको मैं जो करा रहा था, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया था कि राम वेंट टू द मार्केट। तो आपको यह समझ आ गया कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए।
जैसे मैंने आम खाया था, ये आम खाना पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तो मैंने पास्ट में आम खाया था। ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने आम खाया प्रेजेंट में, सो आई ईट मैंगो, मैंने आम खाया। ठीक है। अब इसी चीज को, ये प्रेजेंट वाला है, अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसी को अगर पास्ट में करना है तो क्या करना है, बहुत इजी है। मैंने आम खाया था, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्योंकि मैंने खाया तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो सेम ही रहेगा। और क्या खाया, अगर क्या खाया इस ऐसे क्वेश्चन करो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आम खाया, तो वो भी तो फिक्स है, आम ही तो खाया है मैंने। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा इधर, क्योंकि मैंने आम ही खाया है। अब क्या चेंज होगा, ये जो मैंने बताया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा पास्ट इंडिफिनाइट में, है ना। तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट का हो जाएगा एट, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया है, वो पहले खाया है, सो आई एट मैंगो। आई ड्रैंक टी, मैंने चाय पिया है पहले। ठीक है, आई ड्रैंक टी। तो ये आपको समझ आ गया ना कि पहले सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे दे प्लेड फुटबॉल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दे एक सब्जेक्ट है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्ले है, इस प्ले को प्रेजेंट में आने के, प्रेजेंट से पास्ट में आने के लिए क्या हो गया, इसको ईडी ऐड करना पड़ा, प्ले प्लस ईडी प्लेड, मतलब दे पहले फुटबॉल खेले हैं उन्होंने, सो दे प्लेड फुटबॉल, ये अभी नहीं खेला। अब अगर आप ये क्वेश्चन करो कि आप ऐसे लिखो कि अब प्रेजेंट में खेला है, प्रेजेंट में अगर खेला है तो दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल कब होगा, जब ये प्रेजेंट में होगा। अगर पास्ट में हो गया सो दे प्लेड फुटबॉल, ये पहले खेले हैं, ये अब खेल रहे, मतलब अब खेले हैं। ये अगर पहले खेले हैं सो दे प्लेड फुटबॉल। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया। चलो और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, वो मंदिर गए या फिर मस्जिद गए थे, सो शी वेंट टू द मॉस्क। ठीक है, तो कब गए थे, पहले गए थे, ये काम पहले हो गया है। शी एक सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, गो प्लस डिड, मतलब ये पास्ट हो गया, और ये वाला वर्ब है, वर्ब प्लस पास्ट, मतलब गो प्लस डिड, मतलब वेंट हो गया, और ये जगह ये हो गया ऑब्जेक्ट। माई मदर कुक्ड पुलाव फॉर मी, या फिर माई मदर कुक्ड, चलो कुक्ड नहीं, और एक वर्ब अलग से देख लेते हैं, बेक्ड अ केक फॉर मी। ये कुक एक वर्ब है और ये बेक एक वर्ब है, इन दोनों के साथ ईडी ऐड हो गया और ये पास्ट में चला गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, इसके लिए अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो मुझे बताना, मैं टेलीग्राम में एक ऐसे करके प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो एक लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा। आपको अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना। सो माई मदर कुक्ड पुलाव फॉर मी,
पहले कुक कर चुकी है वो। सो माई मदर कुक्ड पुलाव फॉर मी, माई मदर बेक्ड अ केक फॉर मी। आई होप दैट्स इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड पास्ट इंडिफिनाइट क्या है। तो चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया है। मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट में अगर कोई काम चल रहा है, अगर कुछ भी काम प्रेजेंट में चल रहा है जो ऑनगोइंग है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही अगर कोई काम पास्ट में चल रहा है, पास्ट में कोई ऑनगोइंग काम चल रहा था, ठीक है, पास्ट में अगर कोई काम चल रहा था तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में डालेंगे। कैसे? पहले स्ट्रक्चर देख लो। अगर एक बार स्ट्रक्चर देख लो, मतलब फॉर्मूला देख लो, उसके बाद जब हम एग्जाम्पल देंगे आपको एकदम से समझ आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर। जैसे प्रेजेंट में एम, इज और आर आता है, वैसे ही पास्ट में आता है वाज ऑब्लिक वेयर। किसी वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ वाज आता है, किसी सब्जेक्ट के साथ वेयर आता है। बाकी होगा वर्ब, मतलब वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देते हैं, इससे आपको एकदम से समझ आ जाएगा। जैसे अमित फुटबॉल खेल रहा था, खेल नहीं रहा है, उसको वो जो खेल रहा था वो खत्म हो चुका है। फुटबॉल खेल रहा था, पहले खेल रहा था। अब खेल रहा था इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पास्ट में एक काम चल रहा था, एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, अचानक से नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली ये पहले चल रहा था। सो अमित खेल रहा था, ये हो जाएगा अमित, ये हो गया सब्जेक्ट। अब बताओ अमित के साथ वाज आएगा कि वेयर आएगा? अमित के साथ आएगा वाज। ये कुछ चीज है जो आपको मगअप करना पड़ेगा। जैसे कि अमित एक सिंगुलर वर्ब है, उसके साथ वाज आता है। अगर कुछ प्लूरल हो गया तो उसके साथ वेयर आएगा। ठीक है, अगर प्लूरल हो गया तो उसके साथ वेयर आएगा। वेयर और कुछ चीज़ों में आता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो सिंगुलर आता है उसके साथ आ जाएगा वाज। अमित एक सिंगुलर पर्सन है, मतलब एक है, एक सिंगल पर्सन। सो अमित वाज, अमित खेल रहा था। अब खेलने का वर्ब क्या है? प्ले। और देख लो, सब्जेक्ट हो गया अमित, वाज और वर्ब में वाज हो गया, वर्ब आ गया प्ले, और उसके बाद ये आईएनजी ऐड हो गया। सो क्या हो गया? अमित वाज प्लेइंग। अब इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, सो अगर मानो कि फुटबॉल खेल रहा था, सो फुटबॉल ऐड कर दो, अमित वाज प्लेइंग फुटबॉल। और एक देख लेते हैं, अमृता आइसक्रीम खा रही थी। ठीक है, सो कैसे होगा? अमृता इज द वर्ब। अमृता क्या कर रही थी? आइसक्रीम खा रही थी। वो क्या प्रेजेंट में खा रही है? नहीं, वो पास्ट में खा रही थी। तो कैसे बोलेंगे, लिखेंगे हम इसको? अमृता वाज, अमृता सिंगल पर्सन है, उसके साथ वाज आ गया। अब खाने का वर्ब क्या है? ईट। अब इसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा। सो अमृता वाज ईटिंग, क्या ईटिंग? एक आइसक्रीम खा रही थी,
तो हम एन लाएंगे। आर्टिकल में जो होता है कि वावल के पहले एन आता है, एन आइस क्रीम। सो अमृता वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम। ये आपको समझ आएगा, ये आपको समझ आएगा, आई होप सो। और एक एग्जांपल देते हैं। दे, वो लोग मार्केट में जा रहे थे, वो लोग मार्केट में जा रहे थे। सो वो लोग हो जाएगा दे। दे, अब मैंने क्या बताया कि अगर प्लूरल हो गया उसके साथ वेर आ जाएगा। सो दे वेर, गो एक वर्ब है, उसके साथ आ जाएगा आईएनजी। दे वेर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। अमजद, अमजद मछली पकड़ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अमजद वाज फिशिंग भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैचिंग फिशेस। वैसे भी होता है कि अमजद वाज फिशिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो अमजद वाज कैचिंग फिशेस। और ये कह सकते हो कि रीना वाज वॉकिंग, रीना वॉक कर रही थी, वाज रनिंग, ऐसे सब आता है। तो आपने देख लिया कि वेयर किधर यूज होता है, वाज किधर यूज होता है, कैसे वर्ब आते हैं, उसके बाद कैसे आईएनजी ऐड होता है, और उसके बाद कैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऐड होता है। ये आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, मजेदार चीज है, ये आप छोटे से समझ लो। अगर एक इमेजिनरी सेंटेंस हो गया, इमेजिनरी सेंटेंस मतलब आप कुछ सोच रहे हो कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। अब अगर ये आप सोच रहे हो, जैसे मानो कि आप सोच रहे हो कि काश मैं एक बर्ड होता, एक मैं पंछी होता, तो मैं उड़ता, मैं इधर जाता उधर जाता। तो इसमें क्या होता कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि काश मैं एक बर्ड होता, तो ये जो तुम विश कर रहे हो ना, सो ये हो जाएगा आई विश। काश ऐसा होता, मैं विश कर रहा हूं कि आई विश। अब क्या होगा, आई वॉज अ बर्ड और आई वर ए बर्ड, इसमें से कौन सा होगा, आई विश, आई वॉज ए बर्ड और आई वेर ए बर्ड, क्या होगा इसमें। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है ना, कि मैं सोच रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखना। ये तो ये अगर मैं सोच रहा हूं कि आई विश, तो इसमें जो भी वर्ब सेकंड पार्ट में आ रहा है, ये इसके साथ, ये अगर सिंगुलर भी हो, प्लूरल भी हो, कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, इसके साथ हमेशा वेयर आ जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर कुछ इमेजिनरी सेंटेंस है जहां तुम सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसी चीजों में हमेशा वेयर आता है। सो ये हो जाएगा आई विश आई वेयर अ बर्ड। इसको ये एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल मैं देता हूं। आई विश आई वेयर अ किंग, आई विश आई वेयर अ, कुछ भी, मतलब कुछ भी समझो, आई वेयर ए टाइगर। ठीक है, सो जब ऐसा विश की तरह इमेजिनरी सेंटेंस आ जाएगा, सो उसमें वेयर आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको यह समझ आ गया। सो हाँ, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनाइट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनाइट में क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये कैसा कब यूज़ करेंगे? जब पास्ट में कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, काम और एक्शन ओवर हो गया है। ठीक है, काम एकदम से ओवर हो गया है, सो ये पास्ट इंडिफिनाइट में आ जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस कैसे समझेंगे? किसी सेंटेंस को आप जब पढ़ोगे उसमें देखोगे कि पहले कोई काम चल रहा था, जैसे कोई मार्केट में जा रहा था, कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई स्विमिंग कर रहा था या फिर कर रही थी। ऐसे कोई भी केस में जो पहले कंटिन्यूअसली चल रहा था उसमें पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। उसमें होगा सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वेयर, वाज और वेयर में यूज होगा। सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंस में वेयर आता है, हर जगह पे वाज नहीं आता। और नॉर्मल सेंटेंस में सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर आएगा। और उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आईएनजी ऐड होगा वर्ब के साथ, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो ये रहा पास्ट इंडेफिनाइट और ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छे से कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। आई होप अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक बार कॉपी में लिख लो, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आई डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, मैं कमेंट में आपको लिख दूंगा, समझा दूंगा फिर से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लाएंगे। और एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं एक वर्कशीट बना दूंगा जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बस एक छोटा सा लाइक कर देना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि जिसको भी नहीं आता है वो समझ जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।